यहाँ से लेके यहाँ तक अभी टाइल लगी है, इस साइड की दीवार में और इस साइड की दीवार में। इनको क्रोध आया है, बहुत तीव्र वाला क्रोध आया है। तदगड़ियो बनबेर तैयार है यो जिलेबी जलेबी अनियार में बनाई है भैयो। आज मेरे घर में मैगी नहीं है और मैं आटे की मैगी बना रहा हूँ। तो इस खेत में टमाटर से लेके कद्दू से लेके मिर्ची से लेके हर एक चीज लगा रखी है। छोटे जार से लेके बड़े जार से लेके जो बाल्टियां थी बढ़िया पौधे लगाए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने खेत से हो रही है। तो यहाँ पर मैं आ रखी हूँ बेथुआ काटने के लिए और इस बार बहुत सारी बेथुआ वाली घास यहाँ पे हो रखी है। ऐसे तो इसका दौ भी लगाते हैं, सब्जी भी खाते हैं और जानवरों को वैसे भी खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसका दौ ही लगाते हैं। और सब्जी भी इस बार बहुत सारी खाई थी इसकी, इसके पकौड़े भी बहुत बनाए थे मैंने। लेकिन अब इसका जो समय है वो हो चुका है, तो इसमें ना छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं हरे हरे वाले, तो पूरी पत्तियों को साफ कर देते हैं। तो पत्ती में बहुत सारे छेद भी हो रहे हैं और पत्तियां खराब भी हो गई हैं, वरना मैं इसकी सब्जी अभी भी बना सकती थी। तो कोई भी चीज़ होती है ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, फिर बाद बाद में वो चीज़ मतलब खाने का मन भी नहीं करता, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो अब मन भी नहीं करता खाने का और पत्तियां भी इसकी ख़राब हो गई हैं, तो ये दौ के ही काम आएगा। तो इस एरिया में हमें मिर्ची लगानी है, हरी मिर्ची। तो इसीलिए मुझे आज ये सारे पौधे काटने हैं बेथुआ के। तो इसका दौ भी हो जाएगा और यहाँ पर खेत भी साफ़ हो जाएगा और मिर्ची भी लग जाएगी। तो आपको दिखाऊंगी अभी अपना किचन गार्डन क्या क्या इसमें हमने बो रखा है अभी। खैर मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं बोया, लेकिन पापा जी ने इसमें बहुत मेहनत कर रखी है, तो पापा की मेहनत अभी आपको मैं दिखाऊंगी। और बाकी इसको फटाफट से काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर का पूरा बेथुआ काट दिया है, 2 टाइम का दौ हो गया है दोस्तों। ये देखो इतना ज़्यादा, अगर इसकी सब्जी बनती तो कितनी टेस्टी होती। बाकी ये ख़राब होने लग गया था तो काट भी दिया। और बाकी आपको दिखाती हूँ जो हमारे छोटे छोटे जो जार थे तेल के, तेल ख़त्म होने के बाद इसका कोई यूज नहीं हुआ, तो इसमें ना पापा ने पौधे लगाए हैं मिर्ची के। देखो एक पौधा ही है, मतलब हर एक जार में एक एक पौधा लगा रखा है। छोटे जार से लेके बड़े जार से लेके जो बाल्टियाँ थी और जो ये बॉयम थे, ये सब काट कूट के इसमें गोबर भर के मिट्टी डाल के बढ़िया पौधे लगाए हैं। अब देखो इनमें कितनी मिर्चियाँ होती हैं। बाकी एक और खेत यहाँ पर घर के पास में बना रखा है आजकल, क्योंकि यहाँ पर पूरा फर्श डाला तब जाके यहाँ पे एक खेत बना। और इसमें भी हमने छोटे छोटे मिर्ची के पौधे लगाए हैं। देखो ये बहुत छोटे हैं अभी, अब देखो कब बढ़ते हैं ये। बाकी उस साइड पे तोरई की बेल लगाई है कोने पे, ये देखो। तो बहुत सारी चीज़ें एक खेत में लगा रखी हैं। बाकी नीचे की ओर आपको ले चलती हूँ, थोड़ा सा गोबर डाला हुआ है यहाँ पे मिर्ची लगाने के लिए। ये देखो, बाकी ये जो मिर्ची के पौधे थे ये मैं थल से लेके आई थी, तो ये शायद से शिमला मिर्ची हैं, तो ये बड़े हो गए अब। और एक कद्दू का पौधा भी लगा रखा है जिसकी जड़ में बहुत सारा गोबर डाला है। एक कद्दू तो ये है और एक कद्दू ये है, इसमें तो फूल भी लगा था, पता नहीं अब फल कब लगेगा। तो इस खेत में टमाटर से लेके कद्दू से लेके मिर्ची से लेके हर एक चीज़ लगा रखी है। तो अब खाने टाइम पे तो बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, उस टाइम पे पौधे सड़ जाते हैं। अभी देखो कुछ टाइम से बारिश नहीं हो रखी है, कैसे होते हैं पौधे, क्या होते हैं। बैगन भी लगा रखा है, बैगन तो हम लोग ही खाएंगे, पापा लोग अभी नहीं खाएंगे। और बाकी अभी इसमें मिर्ची लगाने की तैयारी हो रही है। तो साइड साइड में छोटे छोटे 2-4 कद्दू के पौधे भी लगाए हैं। लोगों ने तो कद्दू खा भी नहीं है, हमारे अभी तक फूल भी नहीं लगे हैं। शायद से मुझे लग रहा है इसमें एक कद्दू लग रहा है छोटा छोटा सा, बारिश होती है तो वो भी सड़ जाते हैं। अरे 2 कद्दू लग रहे हैं, देखो छोटे छोटे से 2 कद्दू लग रहे हैं ये। तो पापा ने बोला था यहाँ पर कि जो बेथुआ वाली घास है उसको काट देना, यहाँ पे हम मिर्ची लगाएंगे। तो मैंने काट दिया, अपना काम मैंने कर लिया है। इसको रख के आती हूँ गोट में और नहीं पे सूख जाएगा ये। बाकी फिर नहाना धोना है, बर्तन वगैरह धोने हैं। अब हम मौसम की बात करें तो आज सुबह सुबह बादल हैं, काले बादल हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जा रहा है कि अभी बारिश आती है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से धूप आ जा रही है। तो ऐसे ही है आज मौसम का हाल। ये बारिश तो बताइए, अब देखो क्या होता है, शाम तक आती है। तो कल शाम भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई, फिर थोड़ी देर में ठीक हो गया था। तो बाकी इन खेतों में बुआई हो गई है और इनमें हमने मक्का बो रखा है। फाइनली दोस्तों बरसात का आगमन हुआ, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, वो बड़ी बड़ी वाली। ये देखो मस्त बारिश के मजे लेते हैं पहाड़ों में और ठंडा भी काफ़ी होगा अब। ये शहर वाले आ जाओ पहाड़।
बिल्कुल गर्मी नहीं है पहाड़ में। तो ये देखो बारिश। तो गाइस बढ़िया टेस्टी सा लंच रेडी है हमारा। आंवले का अचार, थोड़ा सा घी, लाल मिर्ची, दाल, भात। बाकी मौसम देखो ये हुआ, और मैं क्या मस्त मौसम हो रहा है। मैं भी हूँ। आज तो बारिश अच्छी हो गई है यार। चलो इतना भी खेत थोड़ा सा भीग गए हैं, बहुत है खेतों के लिए। बाकी लंच करते हैं अब। तो मेरी शाम की चाय रेडी है और दिखाती हूँ आपको कौन क्या काम कर रहा है आज शाम के टाइम पे। लो ठंडी हो जाएगी फिर पी लो गरम गरम। नहीं अभी नहीं लगा रहे पौधे। अच्छा कौन सी वाली मिर्ची लगाओगे, खाने वाली मिर्ची? चलो ठीक है। अब आपको दिखाते हैं हमारे टाइल का काम कहाँ तक पहुँचा है। लो चाय पियो। बन गई? अरे वाह, चाय पियो। टाइल का काम जो है बारीक होता है ना, बहुत अच्छे से करना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें। अच्छा लग रहा है बहुत। अरे मंदिर का लेंटर डाल रहे हैं ना। अरे मंदिर का लेंटर डाल रहे हो? ये बराबर अच्छी हो रही है, बढ़िया बैठी है। अरे मंदिर में लेंटर डालूं चलो मैं। सभी का काम मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन इस आदमी का काम नहीं दिखाया है। तब तो चार्जर है दो कपाल में। ओए चाय बन गई है। वैसे भी मेरा झगड़ा हो रहा है इनके साथ 2 दिन से, इसीलिए मैंने चाय भी नहीं दी थी इनका ब्लॉग बनाने। लो चाय पियो। क्या गिलास हिलाई रुन दिया फिर बता ना रुन गई ए फिर धोई जाली लाई गिलास। टाइम हो गया है, रात तक पड़ी को ब्याह पड़ी को। उठो फटाफट। तो दोस्तों मैंने भी चाय बना ली है सभी के लिए, मैं भी पी रही हूँ क्योंकि ठंडा हो रहा है। आज स्वेटर पहन लिया मैंने। और बाकी मम्मी ने भी चेकअप करा लिया है, मम्मी की जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल हैं, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो मम्मी अब ज़्यादा दिन वहाँ रुकेंगी नहीं, कल या परसों वहाँ आ जाएंगी। तो बाकी इस बार मम्मी थोड़ा यहाँ पे कम रुकी क्योंकि डॉक्टर भी थे और प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं थी, तो मम्मी अब ठीक हो गई हैं। लेकिन अभी काम वाम नहीं करेंगे, मतलब 6-7 महीने तक जो भी है। बाकी कल घर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बारिश होने के बाद मौसम फिर से वैसी हो गया है जैसे कि अब फिर बारिश होती है। रुकी थी, फिर हवा चली थी बीच में, फिर बादल गरज रहे हैं। तो मुझे भी दूध निकालना है, गोबर फेंक के आना है और उसके बाद घर के काम भी हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है टाइल का काम शुरू हो गया है आज से। बस थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है पहाड़ में, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है, हवा आती है तो लाइट चली जाती है। तो दिन में जब से बारिश आने का मौसम हुआ तब से लाइट नहीं है, तो इसीलिए टाइल का काम जो है वो रुक गया है अभी। तो बाकी कल तक तो आपने देखा होगा एक ही टाइल यहाँ पे लगी थी, आज थोड़ी और टाइल लग गई हैं। जब तक लाइट थी तब तक इन्होंने अपना काम पूरा किया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी टाइल लगी है, इस साइड की दीवार में और इस साइड की दीवार में। बाकी अब जब लाइट चली गई तो फिर इन्होंने अंदर का काम शुरू कर दिया। अब मंदिर के ऊपर छोटा सा छत पड़ेगा, लेंटर बोलते हैं जिसको, तो मंदिर भी बन जाएगा कुछ टाइम बाद। तो आप लोगों का कहना था कि ये वाला जो रूम है इसको मंदिर वाला नहीं बनाते, अब दूसरा रूम मंदिर वाला बनाते। यहाँ पर जो है थोड़ा उजाला भी ज़्यादा है, इसको खुद का रूम बना लेते और मंदिर वाला अलग से बनाते। वहाँ पर को शांति चाहिए, तो ये रूम भी हमें बेस्ट लगा और सभी लोगों का यही कहना था कि यही रूम मंदिर वाला बनाओ। तो सबकी राय से, सबकी सुनने के बाद हमने ये रूम चुना मंदिर के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा पापा जी का कहना था कि यही रूम बनेगा और बाकी आगे को भगवान जी जो भी कहेंगे उसकी मर्जी से ही होगा, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। तो हमारे पहाड़ों में मंदिर भी खुद से नहीं बनाते हैं, जब भगवान चाहते हैं तब मंदिर बनता है। तो यही मंदिर सबने पसंद किया था, तो इसीलिए यही वाला मंदिर बन रहा है। तो बाकी अब से ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, है तो बहुत उजाला और पूरब की ओर भी है और सब कुछ सही था, तो इसीलिए यही मंदिर हमने सेलेक्ट किया, यही वाला रूम मंदिर के लिए। बाकी ये देखो सामने का व्यू और आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं, ये कैसे बादल गरज रहे हैं और कैसे बिजली कड़क रही है। तो फिर से बारिश होने लग गई है, मुझे जाना था खेत, अब कैसे जाऊँ ऐसी बारिश में। अगर ये थोड़ा रुकती है तो फिर चले जाऊँगी, क्योंकि अभी जो है 5 ही बजे हैं, 6-7 बजे अंधेरा होता है। तो अगर रुकेगी बढ़िया तो फिर जाऊँगी।
गाइस देखो ना आज मेरे घर में मैगी नहीं है और मैं आटे की मैगी बना रहा हूँ और इस आटे की मैगी को उकला कहते हैं, उकला। जी हाँ दोस्तों, आज शेखर सिंह खाटी जो है उकला बनाने की तैयारी कर रहा है और यहाँ गिट्टू देवी श्री श्री 1008 गिट्टू देवी अभी हमारी मदद करते हुए, क्योंकि मैगी घर में उपलब्ध नहीं है। भारी वर्षा हो रही है दोस्तों, भारी वर्षा के बीच मैगी खाने का आनंद लेना था, परंतु किंतु मैगी है ही नहीं उपलब्ध। तो आटे का घुंघौल बचा था और उसी का मैं मैगी के रूप में प्रयोग करना चाहूँगा। और ये मैंने आटा काट दिया है चाकू से और यहाँ प्याज काटने की तैयारी हो रही है और पानी भी हल्का हल्का मंद मंद जो है गर्म होता हुआ, लकड़ी की आग। और बनाने के बाद बताऊंगा कि टेस्ट कैसा है। पहले ही तारीफों के पुल नहीं बांधूंगा क्योंकि कोई और मेरी तारीफ करने वाला नहीं है। न जाने क्यों इनको क्रोध आया है, बहुत तीव्र वाला क्रोध आया है, नाक भी बह रही है। इस कारणवश मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मिलते हैं जल्द। तो दगड़ियों उबाल डाले मैं लियो, अब धीरे धीरे पाको लियो, फिर उबाल उतार दूँ, फिर फ्राई करूँ। देखूँ क्यों हाँ पहली बार एक्सपेरिमेंट करूँ मैं कस हूँ की हूँ। मैं प्याज टमाटर लहसुन सब काटिए मैं, अब पाकने को इंतज़ार है। तो पाक जो मजा लूँ कस हूँ आज उकला बनाऊँ, उकला नहीं यहाँ के रोल भाई छी 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 जे हूँ मैं तिमी की मतलब ना कुछ यार। तो बगन मरी भाई फिर कर दी गुस्सा। काम ही मत क्या करो ऐसे। तो दगड़ियों उबल भी रह गया नहीं तैयार और मसाले जम गया है नहीं मनी है। और ये जो मेरे कढ़ाई तेल तातना ऊपर ढेर है। अब लाइट छने वाला लास्ट में दिखाऊँ कस हुँदै हाँ। फाइनली पड़ेगी यो। तो दगड़ियों बन बेर तैयार है यो जिलेबी जलेबी और मैं बनाई है भैया। अब खा मालूम करा ला, पहली बार बनाऊँ रही जसले से लाटो काली मैं मैगी से ना जिसको बनाउनु पड़िहाल्यो। भारी व्यंजन भयो, कमेंट करिया मेरे को रेसिपी गलत तो नहीं रही ने उ हिसाब लगी बार बार ट्राई करूँ ना जी। हालक कसरी के बोल बच्ची दिन रिव्यू। ठीक है, मिर्ची ज़्यादा हो रही है। चलो मिर्च तो बोल एडजस्ट है जल बाद में नहीं। बैग बता दी पहली बार ट्राई करके कीट को कह दी। तुम्हारे यार तो कड़वा ही लग रहा है मुझे। अच्छा मतलब तय बना ली तो स्पेशलिस्ट बना दी तय जरूँ। अच्छा हो रहा है, टेस्टी हो रहा है। तो दोस्तों जब से बारिश लगी है, लगातार बारिश है, लाइट भी नहीं आ रखी है। पता नहीं सब जगह तो लाइट है, हमारे गांव में लाइट क्यों नहीं है। ये टॉर्च लाई हूँ मैं, टॉर्च से जला जला के गुजारा करना पड़ रहा है। जितनी भी इमरजेंसी लाइट थी सब खत्म हो चुकी हैं जब से लाइट की तरफ से जलाया था। एक ऊपर जलाई थी किचन में, एक नीचे। तो फटाफट से पापा के लिए रोटी बनाती हूँ, मेरा तो इसी से पेट भर गया है। फिर फटाफट ऊपर ही को जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे अंधेरा भी हो रखा है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये सारे चार्ज वाले बल्ब भी बंद हो चुके हैं। फटाफट से रोटी बना के भागते हैं यहाँ से। आग तो जली है देखो, कुछ तवा भी रख दिया है। अब आटा भी गूंद दिया, रोटी बनानी है। सब्जी ऊपर बना रखी है गैस में, चने की बनाई है मैंने। अब फटाफट बनाती हूँ यार।